नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विभाग, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी केडीसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है मिट्टी, सॉयल, मिट्टी संसाधन, सॉयल रिसोर्सेज। दोस्तों, मिट्टी से तात्पर्य सामान्य अर्थों में पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत, सामान्य अर्थों में पृथ्वी के धरातल के ऊपरी परत जिस पर वनस्पतियाँ, घास, झाड़ियाँ, वृक्ष आदि पाए जाते हैं, मिट्टी कहलाती है। जिस मिट्टी के बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, उस मिट्टी से सामान्य अर्थों में धरातल के ऊपरी परत का वो भूभाग जिस पर झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, मिट्टी कहलाती है। यह मिट्टी मानव के महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। जिस मिट्टी की चर्चा चल रही है, ये मानव के महत्वपूर्ण संसाधन जो होते हैं उनमें से एक है, क्योंकि बिना मिट्टी के, चूँकि हमारी जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो मिट्टी के माध्यम से ही शुरू होती हैं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में सीधा संबंध मिट्टी से ही होता है। तो मिट्टी जो है प्रमुख संसाधन माना गया है। इसकी उपयोगिता मानव के आर्थिक विकास क्रम को गति और मजबूती प्रदान करता है। मिट्टी इसीलिए कहा जाता है कि मिट्टी जो है मानव का सबसे मूलभूत संसाधन है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाला समस्त जीवन, पृथ्वी तल पर पाए जाने वाला समस्त जीवन मिट्टी पर ही निर्भर करता है। जो सभी प्रकार के जीवन जो है ये मिट्टी पर ही निर्भर करते हैं। मनुष्य की सभी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति, मानव की सभी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति इसी मिट्टी के माध्यम से होती है। समस्त प्राणियों, चाहे वो शाकाहारी हों अथवा मांसाहारी हों, का भोजन मिट्टी के माध्यम से ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राप्त होता है। मानव के वस्त्र तथा आवास, मानव के वस्त्र तथा आवास की आवश्यकताएं की पूर्ति भी इसी मिट्टी के माध्यम से होती है। व्यवहारिक रूप में हम कह सकते हैं मनुष्य की सभी आर्थिक क्रियाएं मिट्टी पर ही आधारित हैं। मनुष्य की सभी आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो मिट्टी पर ही आधारित हैं। इसीलिए यदि कहा जाए कि मानव मिट्टी का वरद पुत्र या संतान है, इसीलिए कहा भी जाता है कि मानव जो है मिट्टी का संतान है या वरद पुत्र है। मिट्टी का मानव के जीवन में बहुत महत्व है। भूगोलवेत्ता हंटिंगटन महोदय ने बताया है कि मिट्टी को प्राकृतिक वातावरण का प्रधान तत्व है। मिट्टी को वातावरण का प्रधान तत्व बताया है कि बिना मिट्टी के कुछ भी वातावरण में संभव नहीं है। उन्होंने मिट्टी को वातावरण का प्रमुख तत्व बताया है। दूसरा है विल्कॉक्स महोदय ने मिट्टी के बारे में बताया है कि मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है। मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मिट्टी से ही प्रारंभ होती है। विल्कॉक्स महोदय ने अपनी परिभाषा में बताया कि
मानव सभ्यता का इतिहास, मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मिट्टी से ही प्रारंभ होती है। अन्य वैज्ञानिकों में, भूगोलवेत्ताओं में देखा जाए तो वाडिया महोदय ने बताया था, वाडिया महोदय ने, कि मानव उपयोग की दृष्टि से, मानव उपयोग की दृष्टि से सभी देशों की मिट्टियाँ वहाँ के आवरण, सभी देशों की मिट्टियाँ वहाँ के आवरण प्रस्तर पर सबसे मूल्यवान अंग हैं। आवरण प्रस्तर की सबसे मूल्यवान अंग हैं और उनकी सबसे बड़ी प्राकृतिक संपत्ति है। यानी किसी भी देश की मिट्टी जो है उस देश की, वहाँ की आवरण प्रस्तर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कह सकते हैं और उनकी सबसे बड़ी प्राकृतिक संपत्ति है। ये वाडिया महोदय ने बताया है। कोल महोदय ने अपनी परिभाषा में मिट्टी के बारे में बताया है कि मिट्टी पृथ्वी की मृतक मूल, वाडिया महोदय ने बताया है कि मिट्टी पृथ्वी की मृतक धूल को जीवन के सत्य से जोड़ती है। वाडिया महोदय ने, कोल महोदय की परिभाषा है कि मिट्टी पृथ्वी की मृतक धूल को जीवन के सत्य से जोड़ती है। एक अन्य परिभाषा है व्हाइट एवं रेनर के अनुसार, व्हाइट और रेनर के अनुसार पृथ्वी तल पर यदि मिट्टी न होती, पृथ्वी तल पर यदि मिट्टी न होती तो वहाँ, पृथ्वी तल पर यदि मिट्टी न होती तो वहाँ जीवन कदापि संभव न था। प्रोफेसर व्हाइट और रेनर की परिभाषा में बताया गया कि अगर धरातल पर मिट्टी न होती तो वहाँ जीवन कदापि संभव नहीं था। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर, उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि पृथ्वी तल पर कृषि उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी पर ही, कृषि उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी पर ही आधारित है। पशुपालन तथा वनोद्योग भी परोक्ष रूप से मिट्टी पर ही आधारित है। मिट्टी द्वारा उत्पादन के व्यवसाय में विश्व की लगभग 80% जनसंख्या लगी हुई है। यानी संसार की लगभग 80% जनसंख्या मिट्टी संसाधन से जुड़ी हुई है। मिट्टी की उत्पत्ति, जिस मिट्टी के बारे में चर्चा हम लोग अभी परिभाषाओं के माध्यम से कर रहे थे, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। पृथ्वी भूतल पर मिट्टी आवरण एक ऐसा पदार्थ है जो दृढ़ीभूत नहीं हुआ है, जो दृढ़ीभूत नहीं हुआ है और उनमें जीवन के अनुपोषण की क्षमता होती है, और उसमें दृढ़ीभूत नहीं हुआ है, साथ ही साथ उसमें जीवन के अनुपोषण की क्षमता पाई जाती है। रूसी वैज्ञानिक हुए हैं गेरासिमोव, रूसी वैज्ञानिक गेरासिमोव महोदय ने कहा है मिट्टी की रचना पैतृक शैलों, मिट्टी की रचना पैतृक शैलों में उन परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है जो विभिन्न प्रकार की जलवायु और उच्चावचक की दशाओं के अंदर जैविक कारकों के द्वारा किए जाते हैं। मिट्टी के निर्माण में मूल चट्टानों की भौतिक रचना, मिट्टी के निर्माण में मूल चट्टानों की भौतिक रचना और उनकी रासायनिक संरचना के अतिरिक्त उस धरातल की उच्चावच, ढाल, आकृति और वायुमंडलीय शक्तियों का प्रभाव भी होता है। यानी किसी भी क्षेत्र में मिट्टी के निर्माण में वहाँ की मूल चट्टानें, भौतिक रचना, रासायनिक संरचना,
उच्चावच, ढाल, आकृत, वायुमंडलीय शक्तियों का प्रभाव किसी भी क्षेत्र के मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दीर्घकाल में जाकर भौमिकीय विशेषताओं और रासायनिक गठन के प्रयासों इसके बाद कालांतर में भौमिकीय विशेषताओं और रासायनिक गठन के प्रभावों पर जलवायु की शक्तियों का प्रभुत्व हो जाता है। फिर वनस्पतियां, कीटाणुओं, जंतुओं और मानव की क्रियाओं द्वारा मिट्टी रचना का कार्य पूर्ण हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। जब वनस्पतियां और जंतुओं के अवशेष मिट्टी में मिलते हैं, जब वनस्पतियां और जंतुओं के अवशेष मिट्टी में मिलते हैं तो जलवायु की क्रिया से एक प्रकार का अम्लीय तत्व, ह्यूमस उत्पन्न होता है। कीड़े मकोड़े, बिल खोदने वाले जंतु और केंचुए आदि मिट्टी को कुरेद कर उनकी रचना में सहायता प्रदान करते हैं। यानी ये ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो मिट्टी की रचना में और सहायता प्रदान करते हैं। मानव कृषि द्वारा मिट्टी का रूपांतरण करता है। मानव जब खेती कार्य करता है तो मिट्टी का रूपांतरण करता है और अपनी क्रियाओं से भूमि के अपरदन को बढ़ाता है अथवा संरक्षण करता है। मानव जब कृषि कार्य मिट्टी पर करता है तो वह अपरदन को बढ़ाता है अथवा संरक्षण प्रदान करता है। इस प्रकार भौतिक, रासायनिक, जैविक और सांस्कृतिक कारकों की क्रियाओं, यानी भौतिक, रासायनिक, जैविक और सांस्कृतिक कारकों की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं द्वारा मिट्टी रचना पूर्ण होती है। यानी इनके द्वारा तब जाकर मिट्टी रचना। एक बार हम पुनः आपको बताते हैं कि भौतिक, रासायनिक, जैविक और सांस्कृतिक कार्यों की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा मिट्टी की रचना का कार्य पूर्ण होता है। मिट्टी एक गतिशील जीवित तथ्य है। मिट्टी जो है एक गतिशील जीवित तथ्य है। मिट्टी की रचना में, या कह सकते हैं मिट्टी की उत्पत्ति में जलवायु का विशेष महत्व होता है। मिट्टी की रचना में या उत्पत्ति में जलवायु का विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है। जलवायु के प्रदेश में विभिन्न प्रकार की शैलों से बनने वाली मिट्टियां दीर्घकाल में सब एक प्रकार की होती हैं। जलवायु का प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होता है मिट्टी बनने में कि एक जलवायु प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की शैलों से बनने वाली मिट्टियां दीर्घकाल में सब एक प्रकार की होती हैं। लंबे समय तक वो एक प्रकार की होती हैं। जैसे रूसी स्टेपी प्रदेश में विभिन्न शैलों ग्रेनाइट, बेसाल्ट, लोयस और ग्लेशियर की चिकनी मिट्टी सभी से
विभिन्न जलवायु के प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ बनती हैं। यानी विभिन्न प्रकार के जलवायु के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ बनती हैं। स्टेपी जलवायु में चरनोजम और उष्ण आर्द्र जलवायु में लेटराइट मिट्टी बनती है, जहाँ मिट्टी की उर्वरता, उसके मूल पदार्थ, मिट्टी की उर्वरता, उसके मूल पदार्थ रासायनिक, भौतिक और रासायनिक गुणों पर निर्भर करती है। मुख्य भौतिक गुण मिट्टी के निम्नलिखित या निम्न प्रकार से। मिट्टी के भौतिक गुण निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 क्या होता है? मिट्टी का गठन, यानी जिस मिट्टी का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, उस मिट्टी का निर्माण गठन कैसे होता है। तो मिट्टी के गठन में मिट्टी के कणों का आकार, यानी जिस क्षेत्र में हम मिट्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं वहाँ का आकार क्या है, जिसके उस अनुसार बजरी, रेत, सिल्ट, दोमट, चिकनी मिट्टी होती है। तो ये मिट्टी के आकार के महत्वपूर्ण कारक हैं। दूसरा है मिट्टी की संरचना, यानी मिट्टी की वो संरचना कैसे होती है, जिनको हम बता रहे हैं। तो मिट्टी के कणों का परस्पर सटे रहने का क्रम क्या है, यानी एक कण दूसरे कण से जो सटे रहते हैं वो संरचना कहलाती है, और उनके सटे रहने का क्रम क्या है, तो ये मिट्टी की संरचना है। तीसरा है तापक्रम, तीसरा बिंदु है इसमें तापक्रम। मिट्टी के रंग का संबंध तापक्रम से भी होता है। हम सुनते रहते हैं विभिन्न प्रकार के लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, मटियारी मिट्टी, बलुई मिट्टी, यानी विभिन्न नामों से हम या रंगों के नाम से सुनते रहते हैं मिट्टियों का जिक्र। तो उसी तरह तापक्रम जो होता है वो मिट्टी के रंग का संबंध तापक्रम से भी होता है। धूल में अलग अलग प्रकार के मिट्टियों के अलग अलग व्यवहार होते हैं। धूप में कह सकते हैं, धूप में अलग अलग प्रकार से मिट्टियों के अलग अलग व्यवहार होते हैं। कुछ मिट्टियाँ जो होती हैं रात्रि के समय अपने तापमान अधिक शीघ्रता से विकृत करती हैं, तो इनका जो स्वरूप, जो मिट्टियों का जो स्वभाव होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। अगला है रंग, यानी पहला आप सुने मिट्टी का गठन, दूसरा मिट्टी की संरचना, तीसरा तापक्रम और चौथा रंग। मिट्टी के रंग का ह्यूमस तथा लोहे के यौगिकों की विभिन्न मात्राओं के कारण होता है। यानी रंग जो होता है यह मिट्टी में पाए जाने वाले ह्यूमस और लोहे की मात्रा के कारण रंग होता है, जिसमें उर्वरता भी मालूम हो जाती है। इसके बाद आता है गहराई, डेप्थ। मिट्टियाँ 8-10 सेंटीमीटर से लेकर 8-10 मीटर तक गहरी हो सकती हैं। जिन मिट्टियों की बात हम कर रहे हैं, इनमें मिट्टियाँ जो है 8-10 सेंटीमीटर से लेकर 8-10 मीटर तक गहरी हो सकती हैं। कम गहरी मिट्टियों में कृषि कार्य आसानी से हो जाता है। जो कम गहरी मिट्टियाँ होती हैं उसमें कृषि कार्य आसानी से हो जाता है। इसके अपरदित होने पर उर्वरता अधिक नष्ट नहीं होती है। जो ये मिट्टी इस प्रकार की मिट्टी होती है, इसके अपर्दन होने पर इसकी उर्वरता जो है अधिक नष्ट नहीं होती है। अगला पॉइंट है प्रवेशता। मिट्टी में पौधे की जड़ें कितनी गहराई तक, मिट्टी में पौधे की जड़ें कितनी गहराई तक प्रवेश कर सकती हैं। मिट्टी के गठीले परतों के होने से प्रवेशता कम हो जाती है।
अगर उनके जो मिट्टी के कण होते हैं वो आपस में गठीले होते हैं तो जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी की गहराई में नहीं जा पाती हैं, इसलिए वो मिट्टी में प्रवेशता होनी चाहिए। अगला पॉइंट है वातन और रंध्रता। वातन और रंध्रता मिट्टी की संरचना और गठन का आशय मिट्टी के छिद्रों की संख्या तथा आकार से होता है। मिट्टी की संरचना और गठन का आशय मिट्टी के छिद्रों की संख्या तथा आकार से होता है। छिद्रों में वायु अथवा जल भरा होता है। ह्यूमस बनने के लिए तथा बीजों के अंकुर उत्पन्न होने के लिए मिट्टी में वायु का होना बहुत आवश्यक होता है। यानी बीजों के अंकुरित होने के लिए हमें वायु की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए वहाँ क्या है कि उस भूभाग में, उस मिट्टी के क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में वातन और रंध्रता पाया जाता हो। ठीक है। इसके बाद आता है आर्द्रता। आर्द्रता मिट्टी के कणों के बीच में जल की कुछ मात्रा रहती है। मिट्टी के कणों के बीच जल की कुछ मात्रा रहती है। आर्द्रता की मात्रा मिट्टी के गठन, संरचना और जल स्तर के अनुसार होती है। जो ये आर्द्रता है ये मिट्टी के गठन, मिट्टी का कैसा गठन हुआ है, उसकी संरचना कैसी है और ये जल स्तर के अनुसार होती है, उसमें आर्द्रता पाया जाता है। अगला पॉइंट है आयु, एज। मिट्टी की आयु का उर्वरता पर व्यापक प्रभाव होता है। मिट्टी की आयु पर उर्वरता का व्यापक प्रभाव पड़ता है। यदि नई मिट्टियों की अपेक्षा परिपक्व मिट्टियां अधिक उर्वर होती हैं, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मिट्टी की आयु पर उर्वरता का व्यापक प्रभाव रहता है, क्योंकि नई मिट्टियों की अपेक्षा जो पुरानी मिट्टियां होती हैं वो अधिक परिपक्व मिट्टियां और उर्वर होती हैं, उनमें उर्वरता ज़्यादा होती है इस मिट्टियों में। अगला है पॉइंट रासायनिक संरचना। मिट्टियों में घुलनशीलता, मिट्टियों में घुलनशीलता, अर्धघुलनशीलता, अघुलनशीलता आदि कई ऐसे पदार्थ होते हैं। सिलिका, एल्यूमिना, लोहा आदि बहुत से ऐसे खनिज होते हैं जिनमें पौधों को विशेष पोषण देने वाले तत्व कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रेट और फास्फेट होते हैं। मिट्टी की रासायनिक रचना से उसकी उर्वरता की मात्रा निश्चित होती है। ये हमारा मिट्टी के बारे में और मिट्टी की उत्पत्ति के बारे में, मिट्टी के भौतिक गुण के बारे में आज का टॉपिक था। गुणों के जो किसी भी क्षेत्र की मिट्टी में जो गुण बताए गए हैं वो क्रमशः में एक बार उनकी हेडिंग्स फिर दोहरा रहे हैं। नंबर 1 था मिट्टी का गठन, यानी उस मिट्टी का गठन कैसे हुआ है। नंबर 2 है मिट्टी की संरचना। नंबर 3 है तापक्रम। नंबर 4 रंग। नंबर 5 गहराई। नंबर 6 प्रवेश्यता। नंबर 7 वातन और रंध्रता। नंबर 8 आर्द्रता। नंबर 9 आयु और नंबर 10 रासायनिक संरचना। उम्मीद है कि आज जो मिट्टी के बारे में बताया गया है हमारी बातें आप तक पहुंचेंगी और ज़रूर आप सभी इसका लाभ लेंगे। मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, तब तक के नमस्कार।